का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस बाय कॉम्बिनेशन, होम्योपैथी बाय कॉम्बिनेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बाय कॉम्बिनेशन नंबर आपकी किस तरीके की समस्या में काम या उपयोगी होता है। दोस्तों, आज की तेज़ तर्रार ज़िंदगी में जहाँ पर हमें मानसिक थकान या मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव का होना, सिर में दर्द का होना या नींद की कमी की होने की वजह से होने वाली बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इन्हीं समस्याओं को हम एक सपोर्टिव मैनेजमेंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और इसी सपोर्टिव मैनेजमेंट के लिए हम एक बाय कॉम्बिनेशन नंबर 12 को यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टेबलेट की, जैसे कि आप समझ सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन नंबर 12 बॉक्स में मेरे पास अवेलेबल है। 450 ग्राम ये इसमें पूरा है। इतने टेबलेट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके छोटे बॉक्स भी या इसकी छोटी बॉटल भी आपको मिल। टेबलेट्स अगर मैं बताऊं आपको तो इस तरीके से आती है। इसकी पैकेजिंग देखिए आप, पूरी तरीके से सेफ होती है और इस तरीके से टेबलेट फॉर्म में ये आती हैं। ठीक है, तो ये है बाय कॉम्बिनेशन नंबर 12। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बाय कॉम्बिनेशन नंबर किस तरीके से आपके हेडेक को दूर करती है, किस किस तरीके के हेडेक होने पर या किस वजह से होने वाले सर दर्द में इसे उपयोग किया जाता है, या इस टेबलेट को किस डोज में लेना है और कितने टाइम तक लेना है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी नंबर 12 या बाय कॉम्बिनेशन नंबर 12 एक होम्योपैथी मेडिसिन या कॉम्बिनेशन टेबलेट है और डॉक्टर सुचलर की टिश्यू सॉल्ट जो थेरेपी है उस पर ये बेस्ड है। तो डॉक्टर सुचलर ने हमारे होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स या बाय कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं, जिसके 11 नंबर तक मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी उसकी वीडियोस या उसकी यूजेस के बारे में, इंडिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज की जो सीरीज़ है वो है 12 नंबर पे। तो हम इसका मुख्य उद्देश्य जो है या इसका जो मेन काम होता है वो होता है आपके शरीर के अंदर मौजूद मिनरल बैलेंस को सपोर्ट करना। तो आपकी बॉडी में जितने भी 12 सॉल्ट्स होते हैं, अगर उसमें कहीं पे भी डिफिशियंसी हो जाती है तो उसे बैलेंस करने में ये मेडिसिन जो है काम आती है। तो जब बात करते हैं हम बीसी नंबर 12 की, तो नर्वस सिस्टम इसकी वजह से शांत रहता है, या आपको मानसिक थकान अगर हो रही है या मेंटल स्ट्रेस उसे कम करने में राहत देता है, और किसी भी तरीके का सर दर्द हो, हेडेक हो, तो उस ऐसी समस्याओं में भी ये राहत देने का काम करता है। दोस्तों, ये कोई भी एक तरीके से इंस्टेंट पेन किलर नहीं है। जैसे होता है ना कि हमें जैसे सर में दर्द हुआ, हम मार्केट गए, वहाँ से हमने एक टेबलेट ली और तुरंत सर का दर्द ठीक हो गया। तो ये मेडिसिन उस तरीके से नहीं है कि ये इंस्टेंट आपको रिलीफ नहीं देती है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर सपोर्ट थेरेपी की तरह ये काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसे वो प्रॉपरली बैलेंस करके ठीक करने में, मैनेज करने में हेल्प करती है। अब बात करें इस टेबलेट के इंडिकेशंस की, या किस किस सिचुएशंस में इसे यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, तनाव या मानसिक दबाव अगर आपको रहता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, वर्कलोड हो, कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड किसी तरीके का प्रेशर हो, या फीमेल्स में भी घर से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, तो अगर तनाव है या मानसिक दबाव है और उसकी वजह से अगर आपको सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। पढ़ाई या फिर आपके जो वर्क प्लेस में होने वाला जो ब्रेन फटीग होता है, जो आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। नींद की कमी होने की वजह से होने वाले सिर दर्द में, अगर रात में आपकी नींद ठीक से नहीं हुई है, डिस्टर्ब स्लीप के वजह से सुबह उठते हैं तो आपको सिर में बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगता है, सिर में दर्द बना रहता है, सिर दर्द होता है और ये सिर का दर्द दिन भर बना रहता है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। धूप में या फिर ओवर एक्सर्शन होने के बाद होने वाले सिर दर्द में इसे यूज़ किया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्टिगो की परेशानी है या फिर चक्कर आते हैं, डिजीनेस है, तो वैसी कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। और नर्वस सिस्टम वीकनेस के कारण होने वाली थकान में भी इससे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी इंडिकेशंस मैंने बताए हैं ये सभी में होते हैं डेली बेसिस पे, छोटे बच्चों से लेके तो बड़ों तक, स्कूल जाने से लेके कॉलेज गोइंग और वर्क प्लेस में, या जो फीमेल्स होती हैं उनमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस, मेंटल वीकनेस, थकान ये होती है, तो आप इस मेडिसिन को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है ये। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन में किस तरीके के टिश्यू सॉल्ट को डालकर या कॉम्बिनेशन से इसे प्रिपेयर किया गया है। तो इस टेबलेट में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये मेरे पास में वीजल कंपनी का है। ये रेकवेक में भी आता है और एसबीएल में भी आता है। इसमें जो कंटेंट है वो है, या कॉम्पोजिशंस हैं वो है, फेरम फॉस्फोरिकम 3x में, काली फॉस्फोरिकम 3x में, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 3x एंड नेट्रम म्यूरेटिकम 3x में। तो ये 4 सॉल्ट्स को
प्रॉपरली ब्लेंड करके इस टैबलेट को फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेरम फॉस्फोरिकम की, तो ये एक तरीके से अपने आप में ही एक कंप्लीट सॉल्ट है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है या प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई और सर्कुलेशन को सपोर्ट करने में फेरम फॉस काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो अगर आपकी सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है या खून की कमी होने की वजह से प्रॉपरली आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी सिर का दर्द होना स्वाभाविक होता है। शुरुआती स्टेज के हेडेक में या इन्फ्लेमेशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो इनिशियल स्टेज में होने वाले सर के दर्द में भी इसे यूज़ किया जाता है। हीट हो या फिर कंजेशन हो, ऐसे हेडेक में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क में काम करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, ऐसा कोई वर्क होता है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है काली फॉस्फोरिकम, और इसे भी 3x पावर में इसे मिलाया गया है। तो काली फॉस्फोरिकम को हम वैसे भी नर्व टॉनिक के नाम से जानते हैं। अगर नर्वस सिस्टम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो मानसिक थकान हो, मेंटल स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या ओवरवर्क होने के बाद होने वाली जो भी मेंटल वीकनेस या टायर्डनेस है या थकान है, उसे दूर करने में काली फॉस्फोरिकम को हम अलग से भी पेशेंट को देते हैं। अगर नींद नहीं होने की वजह से भी सिर का दर्द होता है तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन को दिया जाता है। तो ब्रेन फटीग में या इरिटेबिलिटी में ये मेडिसिन एक मैनेजमेंट की तरह या सपोर्ट की तरह वर्क करती है। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, 3x पावर में है। तो नेचुरल मसल रिलैक्सेंट की तरह ये काम करती है मेडिसिन। मैगफॉस को हम एज अ पेन किलर भी अलग से यूज़ करते हैं। ये हर तरीके के मसल पेन में यूज़ की जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक है, क्रैम्प्स हो रही हैं, जैसे कि डिस्मिनोरिया होता है पीरियड पेन में, जब बहुत ज़्यादा पीरियड के दौरान एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो रहे होते हैं या न्यूरल्जिक पेन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो माइग्रेन का एक हेडेक होता है जहाँ पे न्यूरल्जिक पेन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। ये टेंशन रिलीज़ करने में मदद करने वाली होम्योपैथी मेडिसिन है या सॉल्ट है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें है वो है नेट्रम म्यूरिटिकम 3x में। तो ये आपके बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करती है और रेगुलेट करने का काम करती है। ये डिहाइड्रेशन या इमोशनल स्ट्रेस के बाद होने वाले हेडेक को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार मेडिसिन है। या आपके ग्रीफ हो या किसी तरीके का कोई टेंशन हो या किसी तरीके का दुख हो या मेंटल स्ट्रेन अगर आपको रहता है, तो उससे जुड़े हेडेक में ये सपोर्ट की तरह वर्क करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन वर्क कैसे करती है। दोस्तों, ये दवा जो है ये सीधे आपके दर्द को सप्रेस नहीं करती है, बल्कि आपके शरीर के अंदर होने वाली जो मिनरल डिफिशियंसी है या फंक्शनल इम्बैलेंस हो रहा है उसे करेक्ट करने में मदद करती है और उसके बाद आपके हेडेक को ठीक करती है। तो इससे क्या होता है, आपका नर्व काम होता है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होती है, ब्रेन जो फटीग है, ब्रेन में जो थकान है वो कम होती है और आपके बॉडी को नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स में ये सपोर्ट करने में मदद करती है। तो ये मेडिसिन ओवरऑल हेडेक में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। अब इसकी डोजेस की बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को किस डोज में लेना है। तो आमतौर पर इसकी डोजिंग इस तरीके से होती है कि जब आप एडल्ट डोज दे रहे हैं तो इसकी 4 to 6 टेबलेट आपको दिन में 2 से 3 बार देनी है। और बात करें बच्चों की, तो डॉक्टर की सलाह से आप ये मेडिसिन को देते हैं। लेकिन बच्चों की जब हम बात करते हैं तो एडल्ट डोज से जस्ट हाफ डोजेज इसकी होती है। अगर एडल्ट डोज 4 टैबलेट्स हैं तो चाइल्ड डोज जो होती है या किड डोज जो होती है वो 2 टैबलेट्स होती हैं और 2 बार देना सफिशिएंट होता है। लेकिन कभी भी किड्स को जब हम दे रहे हैं तो फिजिशियन की जो एक सलाह होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस टैबलेट को धीरे धीरे चूज़ कर लेना ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। डायरेक्ट आपको चबा के उसे गटक नहीं जाना है या पानी के साथ नहीं लेना है, इसको चूसते रहना है और बहुत न्यूट्रल इसका जो है टेस्ट होता है, ऐसे कोई ज़्यादा कड़वाहट वगैरह इसमें नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी डोज को लेने से पहले आपको फिजिशियन की सलाह हमेशा ज़रूरी होती है। हल्के दर्द में या हल्का सा दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नींद नहीं हुई है या किसी तरीके का स्ट्रेन अगर आपने ले लिया है उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है, तब आप इसको उपयोग कर सकते हैं। क्रोनिक या बार बार होने वाले हेडेक में या लॉन्गर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से डिसाइड करके फिर आपको इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना होता है।
दोस्तों ये एक सपोर्टिव होम्योपैथी कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसे हर हेडेक में या परमानेंट सॉल्यूशन की तरह आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर सर का दर्द बार बार होता है, इंटेंस पेन होता है, माइग्रेन है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है या साथ में कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं, तो एक प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों बाय कॉम्बिनेशन नंबर 12 एक यूज़फुल बाय कॉम्बिनेशन सपोर्ट है जो मेनली स्ट्रेस, मेंटल फटीग, मेंटल एंजाइटी, नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस और उससे जुड़े हेडेक में काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वर्क करती है। लेकिन याद रखें, सही डायग्नोसिस और सही गाइडेंस हमेशा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो या ये जानकारी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इसी तरीके से मेडिकल अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।